और ये डिराइव्ड यूनिट, ये डिराइव्ड यूनिट क्या है? ये जो देखो डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट है, यह जो यूनिट है वह डिपेंडेंट होता है, यानी दूसरे पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? फंडामेंटल यूनिट पर, है ना। द यूनिट्स, या ऐसा को फंडामेंटल यूनिट को छोड़कर, जितना फंडामेंटल यूनिट है उसको छोड़कर बाकी सारी यूनिट, यानी फंडामेंटल यूनिट को छोड़कर बाकी सारे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करता है उसको कहते हैं हम लोग डिराइव्ड यूनिट। तो क्या हुआ? ऑल अदर यूनिट, ऑल यूनिट, ऑल यूनिट, सभी यूनिट अदर देन फंडामेंटल यूनिट, अदर देन फंडामेंटल यूनिट, ऑल यूनिट, सभी यूनिट अदर देन फंडामेंटल यूनिट, यानी वो सारे यूनिट अदर देन फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट के अलावा, यानी फंडामेंटल यूनिट को छोड़कर, ऑल यूनिट अदर देन फंडामेंटल यूनिट, है ना। डिपेंडिंग ऑन, जो डिपेंड किस पर करता है, यह ऑल यूनिट डिपेंड किस पर करेगा? डिपेंडिंग अपॉन फंडामेंटल यूनिट, डिपेंडिंग अपॉन फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट, आर कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट। इसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। क्या हमने बताया? ऑल यूनिट, सभी यूनिट अदर देन फंडामेंटल यूनिट, यानी फंडामेंटल यूनिट के बाद जो भी बचा, फंडामेंटल यूनिट के बाद जो भी यूनिट बचेगा, ऑल यूनिट अदर देन फंडामेंटल यूनिट, जो डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंड किस पर करेगा? डिपेंडिंग अपॉन फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट। ये डिराइव्ड यूनिट्स है। अब एक चीज और ध्यान रखो कि जो भी डिराइव्ड यूनिट है वो डिराइव होता है, निकलता है कहां से? फंडामेंटल यूनिट से। निकलता है कहां से? फंडामेंटल यूनिट से। तो इसमें हम एक एनबी करके लिखेंगे, नोट बिलो करके, एनबी, एनबी कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे एनबी करके? ऑल यूनिट्स, सॉरी एनबी, ये डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, जो भी डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी डिराइव्ड, डिराइव्ड यूनिट कैन बी, डिराइव्ड यूनिट जो होता है उसको कहां से निकालेंगे? It can be derived from fundamental unit. क्या बोले? डिराइव्ड यूनिट, जो भी डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, यानी डिराइव्ड यूनिट को कहां से निकालोगे? तो फंडामेंटल यूनिट से। जो भी डिराइव्ड यूनिट होगा, फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव्ड यूनिट, वो निकलता कहां से है? तो फंडामेंटल यूनिट से। तो कहता है कि डिराइव्ड यूनिट कैन बी डिराइव्ड, डिराइव्ड यूनिट को डिराइव कर सकते हो कहां से? फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, जैसे यूनिट्स ऑफ स्पीड, स्पीड का यूनिट v, वेलोसिटी,
वेलोसिटी का यूनिट, वेलोसिटी v वेक्टर, मोमेंटम का यूनिट, मोमेंटम p वेक्टर, इसका यूनिट, इन सबों का यूनिट, स्पीड का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट, मोमेंटम का यूनिट, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a का यूनिट, फोर्स, फोर्स F का यूनिट, एरिया A का यूनिट, वॉल्यूम, वॉल्यूम V का यूनिट, कैपिटल V, डेंसिटी, डेंसिटी रो का यूनिट, से कर दो। ये जो यूनिट, स्पीड का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट, मोमेंटम का यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट, फोर्स का यूनिट, एरिया का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट, डेंसिटी का यूनिट, इन सबों का यूनिट निकलता कहां से है? तो फंडामेंटल यूनिट से। तो इन सबों का यूनिट, ये सब डिराइव यूनिट का एग्जांपल है, तो इन सबों के यूनिट्स को डिराइव यूनिट कहेंगे और ये निकलेगा कहां से? फंडामेंटल यूनिट से। जैसे तुम लोग 9th क्लास में पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस जो होता है, जैसे मान लो कोई मूविंग पार्टिकल है, वह ए से आया बी पर, ए से बी पर आया, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया s और टाइम लगा t सेकंड। तो स्पीड बराबर स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ये डिस्टेंस क्या है? लेंथ ये है ना, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस वो लेंथ है, ये लेंथ हुआ, ये टाइम हुआ। तो लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो स्पीड का यूनिट क्या निकला? मीटर पर सेकंड। तो मीटर किसका यूनिट हुआ? लेंथ का यूनिट। टाइम, सेकंड किसका यूनिट हुआ? टाइम का। तो लेंथ के यूनिट फंडामेंटल यूनिट है, टाइम का यूनिट फंडामेंटल यूनिट है। तो स्पीड का यूनिट जो मीटर पर सेकंड निकला, वो किससे निकला? लेंथ के और टाइम के यूनिट से। तो स्पीड का यूनिट लेंथ और टाइम के यूनिट से निकलता है, जो फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए स्पीड के यूनिट को डिराइव यूनिट कहेंगे। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालते हो क्या? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ए से बी तक गया, मान लो पार्टिकल गया ए से बी तक स्ट्रेट लाइन पर, तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ए टू बी, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ ही है, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर बाय सेकंड। ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ हुआ, ये टाइम हुआ, तो लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। तो वेलोसिटी का भी यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और मीटर हुआ लेंथ का यूनिट और सेकंड हुआ टाइम का यूनिट। या लेंथ और टाइम के यूनिट से वेलोसिटी का यूनिट निकलता है, इसीलिए स्पीड का यूनिट एक डिराइव यूनिट है। जैसे मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट निकालते हो, तो मोमेंटम, मोमेंटम p वेक्टर बराबर होता है मास गुना, पढ़ो 9th क्लास में पढ़े होगा, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम p इक्वल टू m इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट होता है kg और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो यह जो मोमेंटम का यूनिट निकला kg मीटर पर सेकंड, kg हुआ मास का यूनिट, मीटर हुआ लेंथ का यूनिट और सेकंड हुआ टाइम का यूनिट। यह मास, लेंथ और टाइम के यूनिट से निकलता है। तो मोमेंटम का यूनिट किससे निकलता है? मास, लेंथ और टाइम के यूनिट से। और मास, लेंथ, टाइम क्या है? फंडामेंटल यूनिट। तो जो फंडामेंटल यूनिट से जो यूनिट निकलता है उसको डिराइव यूनिट कहते हैं। इसलिए मोमेंटम का यूनिट किससे निकला है? मास, लेंथ और टाइम के यूनिट से, जो फंडामेंटल यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट से जो भी यूनिट निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे? डिराइव यूनिट। तो ये जितने भी यूनिट देख लो, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, ये सब, इन सबों का यूनिट किससे निकलेगा? फंडामेंटल यूनिट से निकलेगा, मास, लेंथ, टाइम के यूनिट से निकलेगा। तो जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट से निकलता है, डिराइव होता है, उसे डिराइव यूनिट कहते हैं। तो क्या लिखते हैं? डिराइव्ड यूनिट कैन बी डिराइव्ड, डिराइव्ड यूनिट को निकाला जा सकता है किससे? फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। तो ये हो गया डिराइव्ड यूनिट। अब
इसमें था सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट का सिस्टम, यानी सीजीएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम होता है, एमटीएस सिस्टम होता है और एसआई यूनिट होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। 4 तरह के सिस्टम होते हैं। तो पहले तो हमको यह समझना होगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट? सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट्स के सिस्टम किसको कहते हैं? तो आप जानते हैं ना, जैसे 10 आदमी का एक ग्रुप होता है, 10 आदमी का एक सेट हुआ, 50 आदमी का एक सेट हुआ, 100 आदमी का एक सेट हुआ, 200 आदमी का एक सेट हुआ। तो ये सेट जो है, यानी सेट ग्रुप, तो इसको कहेंगे सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट फॉर ऑल द फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, सारे फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट का जो सेट होता है, एक पूरा सेट, एक पूरा ग्रुप, उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट किसको कहेंगे? ए सेट ऑफ, ए कंप्लीट सेट ऑफ, ए कंप्लीट सेट ऑफ, a complete set of fundamental and derived units। कंप्लीट सेट, एक पूरा ग्रुप, सेट मतलब हुआ ग्रुप, जैसे 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी का ग्रुप होता है, सेट होता है। तो एक कंप्लीट सेट ऑफ fundamental and derived unit for all the physical quantities, for all the physical quantities is complete set of fundamental and derived units for all the physical quantities are called physical quantities. A complete set of fundamental and derived units for all the physical quantities is called a system of units. Is called a system of units. तो हमने क्या बताया? सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? तो एक कंप्लीट सेट ऑफ, एक कंप्लीट सेट ऑफ, है ना, फंडामेंटल इन डिराइव्ड यूनिट। सेट का मतलब एक समूह, एक ग्रुप, एक कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट फॉर ऑल द फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट का जो सेट होता है, उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट। Different types of system of units. Different types of systems of units. Different types of system of units. Different types of systems of units. ये कितने टाइप के होते हैं? ध्यान दीजिएगा। ये होता है, एक होता है CPS सिस्टम, एक हुआ CDS सिस्टम, एक होता है FPS सिस्टम। सीरियल सिस्टम, दूसरा FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, सीरियल सिस्टम, FPS सिस्टम, तीसरा MKS सिस्टम, और ये होता है SI यूनिट। ध्यान देना, SI
एसआई सिस्टम नहीं, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। सीरियल सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई यूनिट। इस सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है सेंटी, इस डी का मतलब है ग्राम, डी का मतलब ग्राम, ग्राम को शॉर्ट में जी लिखते हैं, और इस एस का मतलब है सेकंड। ये हो गया सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम, इसको कहेंगे सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम। इस एफ का मतलब, एफ का मतलब फुट, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं एफ टी। इस पी का मतलब पाउंड, याद होगा कि पाउंड को शॉर्ट में पी नहीं लिखते, पाउंड को शॉर्ट में हम पी नहीं लिखते, जैसे फुट को शॉर्ट में एफ टी लिखे तो पाउंड को पी नहीं लिखते, इसका शॉर्ट में एल बी होता है। क्यों? कि पाउंड को लैटिन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं लेबनिडी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एल बी। और इस एस का मतलब होता है सेकेंड। तो ये हो गया फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। और इस एम का मतलब है मीटर, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं एम। इस के का मतलब है किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम शॉर्ट में लिखते हैं केजी। और इस एस का मतलब सेकेंड। क्या हो गया? किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ये हो गया एम के सिस्टम का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। और इस एस का मतलब है सिस्टम, एस का मतलब सिस्टम। और इस आई का मतलब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। और ये लास्ट में क्या है? यूनिट। और बीच में जो ऑफ लगा दो उसको कहोगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। इंटरनेशनल जो पूरे इंटरनेशनल सिस्टम पर ये होता है, यूज होता है, यानी पूरे कंट्रीज में, सारे कंट्रीज में इसका यूज होता है, सारे कंट्रीज, इसलिए इसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम नहीं होता, क्योंकि सिस्टम तो पहले ही आ गया, इसलिए एसआई सिस्टम नहीं लिखते हैं, तो एसआई यूनिट लिखते हैं। एस का मतलब सिस्टम, आई का मतलब इंटरनेशनल, और ये यूनिट ये होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो इस तरह के 4 सिस्टम होते हैं: सीरियल सिस्टम, सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, एंड एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ये 4 तरह के सिस्टम होते हैं, है ना? ये 4 तरह के आपके सिस्टम हो गए। आइए अब हम लोग देखें कि इस डिफरेंट सिस्टम में क्या होता है। जैसे सीजीएस सिस्टम, तो पहले हम देखेंगे सीजीएस सिस्टम, इसको मिटा दें। सीजीएस सिस्टम ये सीजीएस सिस्टम, ये सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम क्या है? इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट के इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट के इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, ध्यान देना, यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का यूनिट, यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर शॉर्ट में लिखते हैं सीएम। यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट तो ग्राम, शॉर्ट में लिखते हैं जीएम। जीएम नहीं लिखते हैं, बहुत सारे बुक में गलती से ग्राम जीएम लिख देता है, जीएम नहीं ग्राम, तो या तो ग्राम लिखो नहीं तो जी लिखो।
एंड यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। शॉर्ट में सेकंड को एस लिखते हैं। बहुत सारे बुक में सेकंड को शॉर्ट में एस से लिख देता, नहीं, ये गलत है। या तो पूरा सेकंड लिखो और नहीं तो एस लिखो। एस से लिखना गलत है, बहुत सारे बुक में गलती से लिख देता है। यूनिट ऑफ मान, ये सीजीएस सिस्टम था, इसके बाद है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट के इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, ध्यान देना, यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का यूनिट, यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का यूनिट इसमें होता है फुट, एफ डबल ओ टी, शॉर्ट में लिखते हैं एफ टी। यूनिट ऑफ लेंथ फुट। यूनिट ऑफ मास, इसका मास का यूनिट इसमें होता पाउंड, पी ओ यू एल डी, पाउंड। इसको शॉर्ट में पी नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में एल भी लिखते हैं। एंड यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट, यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। एफपीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट फुट, मास का यूनिट पाउंड और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। ये हो गया एफपीएस सिस्टम। अब लिखा है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट्स के इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, ध्यान देना, यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का यूनिट, यूनिट ऑफ लेंथ होता है मीटर, METR, मीटर, शॉर्ट में लिखते हैं M। यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट, ध्यान देना, किलोग्राम, किलोग्राम, शॉर्ट में लिखते हैं केजी। एंड यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम, इसका टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, शॉर्ट में लिखते हैं एस। तो देखो टाइम का यूनिट सब में सेकेंड है, सीजीएस में भी सेकेंड, एफपीएस में भी सेकेंड और एमकेएस में भी सेकेंड। तो टाइम का यूनिट सब में सेकेंड 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 है। तो ये हो गया सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। तो इसमें मास, लेंथ और टाइम का यूनिट क्या होता है वो देखा है। मास, लेंथ, टाइम क्या है? फंडामेंटल यूनिट। अब हम लोग एसआई यूनिट, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस भी पूरा एसआई यूनिट पर बेस्ड है। योर सिलेबस इज बेस्ड ऑन एसआई यूनिट, योर सिलेबस इज बेस्ड ऑन एसआई यूनिट। मेन है एसआई यूनिट। ये तो यूनिट पढ़ रहे हैं तो सब सिस्टम को हम लोग जानना चाहिए हम लोग को, लेकिन तुम्हारा सिलेबस बेस्ड है एसआई यूनिट पर। तो हम लोग एसआई यूनिट पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो इतने चीज को हम इस पर YouTube पर दे दिए हैं और लाइव क्लास हम पढ़ा रहे हैं। लाइव क्लास में YouTube पर सब हम नहीं डालेंगे, हम वो लेक्चर YouTube पर डाल देंगे जो बच्चों को माने छूट गया है तो उसके पास ये लेक्चर देख लेगा, वो पढ़ के आएगा तो उसको क्लास में समझ में आ जाएगा। जिस बच्चे को पीछे से छूटा भी रहेगा तो उसको ये लाइव क्लास देख करके समझ में आ जाएगा। इसीलिए YouTube पर हमको अलग से क्लास देना पड़ा है, लेक्चर देना पड़ा है। इसको पढ़ के बच्चा आएगा तो फिर आपको लाइव क्लास जो सीबीएसई का हम स्टार्ट कर चुके हैं 10 बजे और बिहार बोर्ड को 12 बजे शुरू किए हैं। उसमें जिस बच्चे को
जैसे ये लेक्चर अभी हम सीबीएसई क्लास के लिए दिए हैं, बिहार बोर्ड के लिए हम पहले दे चुके हैं, सीबीएसई के लिए ये लेक्चर दिए हैं, इसको बच्चे पढ़ के आइए। यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं लाइव में सीबीएसई बैच में, इसलिए यहाँ तक की क्लास को बच्चा, नया कोई बच्चा आएगा तो वो देख लेगा इसको और अपना सीबीएसई बैच में लाइव क्लास में जुड़ेगा। लेते हैं।